Hello my dear students, this is e-platform of Govind Madhav Public School and myself Shyamji Tiwari. This video is prepared for class 7th and the topic is proportional. मेरे बच्चों रेशियो की बात हम लोग पहले भी इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं जो आपको भेजा जा चुका है। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोपोर्शन। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है एक ही चैप्टर बट दो अलग अलग टॉपिक होने के नाते मैंने अलग अलग वीडियो बनाया प्यारे बच्चों इसका। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रोपोर्शन क्या चीज़ है। देखिए थोड़ा सा, वैसे तो मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा हिंदी टर्म का यूज़ करें क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मतलब ही है कि इंग्लिश में आप बातें करें, बट ये जो प्रोपोर्शन वर्ड है ना प्यारे बच्चों, इसकी हिंदी इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी से इसका मीनिंग ज़्यादा अच्छा निकलता है। प्रोपोर्शन की जो हिंदी है वो है समानुपात। ठीक है, समानुपात। ये जो समानुपात है अगर इसको दो अलग अलग शब्दों में तोड़ा जाए ना प्यारे बच्चों तो होता है समान अनुपात। इसका मतलब होता है समान अनुपात। तो समान मतलब इक्वल और अनुपात को बोलते हैं रेशियो, जो आप चैप्टर पहले पढ़ चुके हो। तो इक्वल रेशियो को हम समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन बोलते हैं। मतलब इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन वी से दे आर इन सेम प्रोपोर्शन। उसी जब दो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं ना तब हम उनको इक्वल ना बोल के इन सेम प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको आपको नोट करना है। जैसे मान लो एक रेशियो है ए रेशियो बी। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेशियो को ही फ्रैक्शन में ए अपॉन बी आप लिखा करेंगे। ये बात हम लोग खैर कर चुके हैं, अलग बात हो गई। मान लो एक रेशियो है प्यारे बच्चों ए रेशियो बी और एक दूसरा रेशियो है सी रेशियो डी। और अगर ये आपस में इक्वल हैं तब हम बोलेंगे कि दे आर इन सेम प्रोपोर्शन। और इक्वल टू का साइन हटा के यहाँ पर ए रेशियो बी, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा 4 डॉट, सी रेशियो डी। इस वाले सिंबल का पूरे को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। आप बात समझ पा रहे हैं? When two ratios are equal, then we say they are in same proportion. तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं प्यारे बच्चों। और देखिए यहाँ पर ये जो पहला नंबर है ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। रेशियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दो टर्म हैं तो इनका नाम आपको बताया गया था एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट और सेकेंड को कॉन्सिक्वेंट कहा गया। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें देखिए, तो इतना मतलब आप समझ चुके हैं। प्रोपोर्शन का मतलब है समानुपात, समानुपात का मतलब हो गया समान अनुपात, समान अनुपात का मतलब इक्वल रेशियो। जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तब हम उनको प्रोपोर्शन कहते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं इसको फिर से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ इसी बात को। देखिए अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो यहाँ पर आएगा ए अपॉन बी और यहाँ क्या आने वाला है सी अपॉन डी। अब हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आने वाला है ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, ये आपका एक बेहतरीन फॉर्मूला है जिसको हम लोग सिंबल के रूप में ना पढ़ के भाषा के रूप में पढ़ते हैं। देखो कैसे, ये पहला, ये किसका, लेफ्ट साइड में किसका किसका प्रोडक्ट है, फर्स्ट का और फोर्थ का। मतलब इस किनारे वाले को और उस किनारे वाले का, और एकदम बाहर वाले को बोलते हैं एक्सट्रीम। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और ये इक्वल होता है बी और सी बीच में है तो मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये रामबाण फार्मूला है प्यारे बच्चों, बिल्कुल गलती से भी इसको आपको भूलना नहीं है।
आप इसका स्क्रीनशॉट लें, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाएं, नोट करें, कैसे भी करें, याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, नेवर फॉरगेट। तो चलिए, ये तो एक बात हो गई, प्रोपोर्शन को हमने समझ लिया कि जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो वो सेम प्रोपोर्शन में, चारों टर्म को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कहा जाता है, और प्रोडक्ट किनारे किनारे वाले को एक्सट्रीम, बीच वाले को मीन, और हमेशा रट के रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मूविंग अहेड, आइए, सॉरी ये तो क्वेश्चन आ गए। मैं एक और बात आपको पहले समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, कभी कभी समटाइम्स इट मे हैपन टू यू कि आपको ये चीज भी मिल सकती है, जैसे आपने कहा कि A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D ना, ऐसा भी पॉसिबल है प्यारे बच्चों कि A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू B रेशियो C ये सेम हो जाए। आप बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे केस में थोड़ा सा देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A अपॉन B और प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल B अपॉन C, और जब इस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B का B के साथ मल्टीप्लाई होगा B स्क्वायर, A का C के साथ मल्टीप्लाई होगा AC। तो जब भी A रेशियो B और B रेशियो C है तो इस केस को हम बोलते हैं A B C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इनको क्या बोला जाएगा? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ए बी का रेशियो और बी सी का रेशियो आपस में क्या है? इक्वल है, तो इस केस को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलेंगे। अदरवाइज जब ए बी सी डी अलग अलग होता है तो हम कहते हैं कि ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ए बी सी डी चार होंगे तो क्या बोलेंगे? आर इन प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब ए बी का रेशियो और सी डी का रेशियो आपस में इक्वल है, और उस केस में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा। लेकिन जब कहा जाएगा कि ए बी सी तीन ही होंगे और आपको बोला जाएगा कि आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, तो उस केस में आपको ये मान चलना है कि बी का स्क्वायर यानी बीच वाले नंबर का स्क्वायर किनारे किनारे के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए होगा। अगली जो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, वो आप ऐसे समझें कि सी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है। सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन टू ए एंड बी। सी को ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ आप पाएंगे, अब यहां पर क्या था देखो, थे तो यहां भी चार चीजें, बस दो चीजें सेम थी, उनको हमने एक कर दिया, ऐसे कंटिन्यूड शब्द इस्तेमाल कर दिया। तो सी तीसरे नंबर पे है तो क्या कहलाएगा? थर्ड प्रोपोर्शन। चौथे नंबर पे भी लिखा जाता है ए बी बी सी। इस केस में जो सी है ना वो फोर्थ प्रोपोर्शन टू ए बी बी कहलाता है। तो इस केस में हम सी को क्या बोलेंगे? सी इज फोर्थ प्रोपोर्शन टू ए बी बी, और इस केस में बोलेंगे सी इज थर्ड प्रोपोर्शन टू ए एंड बी। तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और तीन टर्म होंगे तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, चार होंगे तो प्रोपोर्शन। चलिए फिर क्वेश्चन लेते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? शो दैट द नंबर्स दिस 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 एंड दिस आर इन प्रोपोर्शन। मतलब चार नंबर आपको दिए हैं, तो चार नंबर है तो ए, देखिए अगर आपके पास चार नंबर्स हैं प्यारे बच्चों तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी। और आपको मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होना चाहिए। तो आप क्या करो पहले, अच्छा आपको शो करना है कि ये प्रोपोर्शन में है, ऐसा दिया नहीं है, आपको प्रूफ करना है कि ये प्रोपोर्शन में है। तो आप क्या करो, किनारे किनारे वाले का प्रोडक्ट कर लो, यानी कि 22 इंटू 63। तो ये कितना आएगा बताओ? इतना आएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक करना, 1386 आएगा।
तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ, बताएंगे आप ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और एक आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन मतलब बीच वाले जो दो नंबर्स हैं, 33 इंटू 42, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12 एंड 6 18 का 8 कैरी गया 1, 4 3 जा 12 और 13, ये भी आ गया। तो आप देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपने किया, वो भी 1386 आया। प्रोडक्ट ऑफ मीन आपने किया, वो भी 1386 आया। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन। बात आप समझ पाए? यही आपको मैंने बोला था पहले बच्चों, जो कॉन्सेप्ट है ना उसको आपको थोड़ा सा याद करके चलना पड़ेगा कि आपको बताया गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो आप एक्सट्रीम यानी कि किनारे किनारे वाले नंबर्स का प्रोडक्ट कर ले और मीन का वो सेम होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिख रहा है शो दैट द नंबर्स इतना आर इन प्रोपोर्शन। फिर से वही 4 टर्म्स आपके पास हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगेन इनका नॉट इन प्रोपोर्शन, तो प्रोडक्ट करके देख लो। 25 इंटू 6 करोगे प्यारे बच्चों, लिख के करना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इतना, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू इतना, ऐसे लिख के करना। ये एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और ये मीन का प्रोडक्ट। तो एक्सट्रीम में 25 इंटू 6 करोगे कितना आएगा 150, और 36 इंटू 5 करोगे तो 180 आएगा। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं, इसका मतलब दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपको x, देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है x रेशियो 18 प्रोपोर्शनल टू 5 रेशियो 3। तो रेशियो का मतलब डिवाइड, x अपॉन 18, और प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल 5 अपॉन 3। ये आपको मैं बता चुका हूँ, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल और रेशियो का मतलब फ्रैक्शन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों, कितना निकल के आने वाला है, 3 का मल्टीप्लाई x में होगा 3x इज इक्वल टू 18 इंटू 5। x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो 18 इंटू 5 अपॉन 3। 3 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 6 का 5 से मल्टीप्लाई होगा 30। दिस इज योर आंसर, x की वैल्यू 30 हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये फोर्थ क्वेश्चन आप देखें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए प्रोपोर्शन। देखो 3 दे दिया, a b c, फाइंड इट्स फोर्थ टर्म। आपको a मालूम है, आपको a मालूम है, आपको b मालूम है, आपको c मालूम है, आपको d का पता नहीं है। लेकिन आपको ये तो पता है कि a इंटू डी का जो प्रोडक्ट होता है वो b इंटू सी के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो आप वैल्यू रखना शुरू करो। a की जगह पर क्या मालूम है 3, d नहीं मालूम है एज इट इज रखो, b की जगह पर 5 और c को क्या मालूम 21। d आ जाएगा यहाँ से आपका 5 इंटू 21 अपॉन 3 से इसको कैंसिल करोगे प्यारे बच्चों, आएगा 7, 5 इंटू 7 इज 35। यानी जो फोर्थ टर्म आपका d नहीं मालूम है वो कितना होगा 35। तो नेक्स्ट वाला देखिए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू। देखो थर्ड मतलब 3 ही है ना इसमें, a b और c। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 9 12 18। तो आपको c का पता करना है प्यारे। कैसे पता चलेगा आप मुझे बताइए। आपको बताया गया है कि थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब c इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन टू a एंड b। तो आप मुझे ये बताइए कि 9 12 और थर्ड वाले को क्या मानेंगे c। आपको a मालूम है, आपको b मालूम है, बस आपको c का पता नहीं था, तो c को आप c एज्यूम कर लें। लेकिन इस केस में आप जानते हैं कि b का स्क्वायर a और c के क्या होता है इक्वल होता है। तो बस आप b स्क्वायर इज इक्वल टू ac वाला फॉर्मूला यूज करें। b यानी कि 12 का स्क्वायर
इज इक्वल टू ए हो गया 9 और सी है प्यारे बच्चों, इस 9 को इधर भेज दें तो सी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 12 का स्क्वायर होगा 144 अपॉन 9 से जब 144 को कैंसिल करेंगे तो योर आंसर बिकम्स 60। बात समझ आ गई? ये आपका आंसर। चलिए लास्ट ये 6 क्वेश्चन है। 25, 35 x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो आप मुझे बताओ अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बीच वाले का स्क्वायर किनारे किनारे के प्रोडक्ट के इक्वल कर देते हैं। तो 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। 35 का स्क्वायर का मतलब हुआ 35 इंटू 35। स्क्वायर ना करोगे तो आसानी से कैंसिल होगा अपॉन 25। तो 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 जा 5 7 जा, फिर अगेन इस 5 से इस 35 कैंसिल कर दो, 5 7 जा, 7 इंटू 7 इज 49। यानी जो x की वैल्यू आपको निकालनी थी वो कितनी आ जाएगी 49। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 4 5 6 7 8 यहाँ पर क्या कहते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 8 एंड 18। आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 8 और 18 का। कैसे निकालेंगे? मतलब आपको a मालूम है इस बार, आपको इस बार a मालूम है, आपको इस बार c मालूम है, आपको b का पता नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो आप तो जानते हैं ना b आपको भले ही नहीं पता लेकिन हमें ये तो मालूम है कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ac। लगा दो फॉर्मूला, b का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। तो a है 8, c है 18, 8 का 18 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 144। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो b की वैल्यू अंडर रूट 144 और 144 का स्क्वायर रूट आने वाला है प्यारे बच्चों 12। दिस इज योर। देखिए जो भी आपको नहीं समझ आता वो आप दोबारा से मुझे फ़ोन कर कर या व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, मैं आपको फिर से वीडियो सोल्यूशन बना के उसको भेज दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों 8 व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। कह रहे हैं इन सारे नंबर्स में क्या ऐड कर दिया जाए टू गेट द नंबर्स विच आर इन प्रोपोर्शन। अच्छा देखो अभी ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ये ध्यान रखो, मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है अभी, कोई बात नहीं, नहीं है। लेकिन कह रहे हैं क्या ऐड कर दें कि ये इक्वल हो जाए, तो हमें तो नहीं मालूम है। तो ऐसा करो मान लेते हैं, मान लो इन सब में x, ऐसे आप लिख देना लेट x बी एडेड टू दीज नंबर्स। मान लेते हैं कि इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं, x ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने पर होगा क्या, क्वेश्चन कह रहा है ना, तो नंबर्स इन प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। चलो ऐड कर देते हैं। इसका मतलब 10 में आपने x ऐड कर दिया, 18 में आपने x ऐड कर दिया, 22 में आपने x ऐड कर दिया और 38 में आपने x ऐड कर दिया। आप समझ पा रहे हैं? अब ये सेम प्रोपोर्शन में है, तो सेम प्रोपोर्शन में होने का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यही तो होगा पहले। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करो आप, 10 प्लस x को मल्टीप्लाई कर दो 38 प्लस x के साथ और 18 प्लस x को मल्टीप्लाई कर दो 22 प्लस x के साथ। बात समझ पा रहे हैं? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 38 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 380। बात समझ रहे हैं? 10 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x, x का 38 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 38x।
और x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा मैं जगह यहाँ पर कम है तो इसको कहीं और ले चलता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा। ठीक, अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या तो देखो 18 और 22 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 396। 18 को x में मल्टीप्लाई करोगे तो 18x, x को 22 में मल्टीप्लाई करोगे 22x, और x को x में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x स्क्वायर। ठीक है, बात आप समझ पा रहे? देखो इक्वल टू के इधर भी x स्क्वायर है, इक्वल टू के उधर भी x स्क्वायर है, इसको तो लगे हाथ आप कैंसिल। यहाँ पे 10x और 38x मिला के 48x होने वाला है और 380 बचने वाला है। यहाँ पर 18 और 22 मिला के 40x प्लस 396। आप समझ पा रहे हैं? आप इधर ला लो x वाले टर्म तो 48x इधर है, 40 इधर आएगा तो माइनस में 40x हो जाएगा, 396 उधर ऑलरेडी है, प्लस 380 उधर जाएगा तो माइनस का 380 होने वाला है। 48 में से 40 जाएगा तो बचेगा 8x और 396 में से 380 चला गया तो ओनली 16 बचेगा। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब बात समझ में डिवाइड होगा 8 2 जा 16। तो देखिए यहाँ पर क्या माना था हमने कि लेट x बी एडेड टू दिस नंबर्स। हमने ये माना था कि x ऐड किया गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब अगर इन नंबर्स में 2 ऐड कर दिया जाए तो ये सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, यानी a और b का रेशियो, c और d का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा प्यारे। ये आपका सॉल्यूशन हो और यही आपका आंसर। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखो जैसा वो क्वेश्चन था सेम ऐसा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर सो दैट रिमाइंडर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो आप फिर से x मान लो, पिछली बारी ऐड किया था, इस बारी क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप देखो, कह रहे हैं द स्केल ऑफ ए मैप। देखो मैप में जैसे हम कोई भी आप मैप लेते हो तो प्रतापगढ़ यहाँ है, इलाहाबाद यहाँ है, तो 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लेकिन मैप तो कुल मिला के 1 मीटर 1.25 मीटर या और छोटा होता है प्यारे बच्चों। तो उसमें क्या होता है कि हम 60 किलोमीटर तो डिस्टेंस ले नहीं सकते। तो मैप में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट को एज्यूम करते हैं छोटे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को छोटी डिस्टेंस में, छोटे यूनिट में कन्वर्ट करके मेजर किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है द स्केल ऑफ अ मैप इज 1 and 25 lakhs। ठीक है, 1:25 lakhs। What is the actual distance between two towns if they are 3 centimeter apart on the map? देखो ये कोई मैप है, कुछ भी जैसे बना है, मान लो यहाँ पर एक टाउन है और यहाँ पर एक 1 मान ले रहा हूँ और यहाँ पर एक दूसरा टाउन है 2। मैप में इन दोनों के बीच में 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। मैप में इन दोनों के बीच में 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो कह रहे एक्चुअल में इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो यार ये देखो मैप का जो 1 है वो एक्चुअल का 2.5 लाख है, सॉरी 25 लाख है। मैप का जो 1 है वो एक्चुअल का 25 लाख है। तो आप मुझे ये बताओ 1 सेंटीमीटर में कह रहा है तो सेंटीमीटर में बात कर लो। अगर 1 सेंटीमीटर मैप में होता तो एक्चुअल में वो 25 लाख सेंटीमीटर होता। ये हो गया अपना मैप और ये हो गया आपका एक्चुअल। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 1:25 है, ये 25 लाख मैप और एक्चुअल, ये मैप की बात है
और ये एक्चुअल की बात है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में कह रहा है, तो मैं इसी बात को सेंटीमीटर में कह ले रहा हूं। अच्छा, तो 1 सेंटीमीटर ये 25 लाख सेंटीमीटर है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा किलोमीटर या मीटर में कन्वर्ट करें तो छोटा हो सकता है। ये देखो 25 लाख। तो अगर हम लोग इसको मीटर में ले जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। बोलो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा 100 से। और अगर उसको हमें और किसमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो किससे करेंगे 1000 से। ये 2 और ये 3 यानी कि ये 5 zeros पूरे के पूरे हो गए कैंसिल। ये अब आपका आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर। यानी मैप में जो चीज 1 सेंटीमीटर पे है ना प्यारे बच्चों, वो एक्चुअल में 25 किलोमीटर पर है। आप बात समझ पाए। तो ये जो दोनों टाउन है ये कितने सेंटीमीटर पे है 3। 1 सेंटीमीटर पे होते हैं तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस होती है। 3 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 3 यानी कि 75 किलोमीटर। यानी कि मैप में जो दोनों शहर 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, वो एक्चुअल में 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होंगे। जो भी क्वेश्चन, जो भी बात, जो भी टॉपिक, कुछ भी अगर आपको इसमें नहीं समझ आया है तो आप चाहे वीडियो के कमेंट में या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप मेरा आपके पास है, आप उस पर मुझे बता दें या फ़ोन कर दें। मैं उस स्पेशल टॉपिक या उस स्पेशल क्वेश्चन का 2-4 मिनट का अलग से वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप में। थैंक यू ऑल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 7th। थैंक यू वेरी मच।